गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज मैंने कुछ सेशन लिया था, बस फेमिनिन्स का ही सेशन था। तो उनमें से एक जो फेमिनिन है ना, वो न्यूली अवेकेंड है। तो वो इस जर्नी को लेके इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे डाउट्स उनके मन में है ना, वो बस सेशन में क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, ठीक है। तो देखिए आधा घंटा का सेशन था, तो सारे के सारे जो आंसर है ना, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि टाइम भी हो गया था। इसलिए मैं ये वीडियो फिर से बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था और मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैम इसका आंसर वीडियो में आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सबसे पहला आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि ट्विन फ्लेम्स के बीच इतने सारे लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, जबकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनका जो सोल है वो तो एक दूसरे की ही सोल है, मतलब एक ही सोल का दो पार्ट्स है, तो उनके बीच इतने सारे लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्विन फ्लेम्स किसे कहा जाता है, ठीक है। तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स तो एक ही सोल का दो पार्ट्स है, तो उनके बीच इतने सारे लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। ओके, देखिए ट्विन फ्लेम्स उन्हें कहा जाता है जिनकी एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ठीक है। बट उनका जो एक्शन होता है ना, ये अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर फेमिनिन है तो आपके अंदर की जो एनर्जी होता है ये पूरी तरह अलग होता है, और आपकी जो आउटर मास्कुलिन है उनकी जो एनर्जी है ना, ये पूरी तरह अलग होता है, ठीक है। बट आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है ना, ये सेम होता है, ठीक है। बट आपका एक्शन अलग होता है, ठीक है। इसलिए आपको फीमेल बॉडी मिली है और उनको मेल बॉडी मिली है, ठीक है। तो मेल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फीमेल से पूरी तरह अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी भी काम करता है, ठीक है। बट आप दोनों की जो एनर्जी होता है ना, ये पूरी तरह सेम होता है, आप दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होता है। तो आप जब मतलब आपकी जो एनर्जी होता है ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जब उनके साथ मर्ज होती है तो आप दोनों पूरी तरह कंप्लीट फील करते हो, ठीक है। तो ये जो वननेस है ना, मतलब जो यूनियन आप अपनी ट्विन के साथ फील करते हो, जब आप वननेस में आ जाते हो तो उसी टाइम आपको जैसी इंटेंस कनेक्शन फील होता है ना, वैसी वाली कनेक्शन आपको किसी और के साथ कभी भी फील नहीं होगा, ना ही आपकी एनर्जी किसी और के साथ 100% मैच करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, आपकी जो एनर्जी है, ये किसके साथ 100% रिजोनेट कर रही है, ठीक है। मतलब सामने वाला जो पर्सन है ना, आपके अंदर जो चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें उनके अंदर होता है। बट आपके अंदर अगर 100% होता है ना, तो उनके अंदर 0% होता है, ठीक है। मतलब आपके अंदर सपोज इमोशन 90% है तो उनके अंदर 10% इमोशन होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपका मास्कुलिन है, ठीक है। बट जैसे ही आप इनर यूनियन में आ जाते हो ना, तो आपकी इमोशन 50-50 हो जाता है, ठीक है। आपके अंदर 50% इमोशन होता है और बाकी जो आपकी मास्कुलिन एनर्जी होता है, जैसे कि मास्कुलिन तो पावर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर पावर 50% होता है, लॉजिक 50% होता है, इमोशन 50% होता है, जो केयरिंग होता है ये भी 50-50, सब कुछ 50-50 हो जाता है, ठीक है। ना ही आप ज़्यादा मास्कुलिन की एनर्जी में होते हो, ना आप ज़्यादा फेमिनिन की एनर्जी में होते हो, ठीक है। तो इसी तरह आप इस जर्नी को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उन दोनों के बीच इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि देखिए जब आप एक्सेस फेमिनिन की एनर्जी में होते हो तो वो जो पर्सन है ना, वो एक्सेस मास्कुलिन की एनर्जी में होता है, ठीक है। मतलब आप अगर डोमिनेंट फेमिनिन की एनर्जी में होते हो तो वो डोमिनेंट मास्कुलिन की एनर्जी में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर मिलता है। आप उनको ट्रिगर करते हो, वो पर्सन आपको ट्रिगर करता है, ठीक है। इसलिए ही आपके अंदर देखिए जो भी कमियां आपके अंदर होता है ना, उन सारी चीज़ों को वो पर्सन कंप्लीट करता है, वो पर्सन पूरा करता है, और उनके अंदर जो कमियां होता है उनको आप ही पूरा करते हो, ठीक है। इसलिए ही आप दोनों के बीच बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो एनर्जी होता है ना, ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, और वो जो एनर्जी होता है ना, आपके अंदर जो एक्सेस एनर्जी होता है, जो डोमिनेंट फेमिनिन एनर्जी होता है, ये उनकी फ्रैगमेंट मास्कुलिन की एनर्जी को जाके एनर्जी में जब जाके मर्ज होता है ना, तो उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी होता है ना, ये धीरे धीरे रेज होता है, ठीक है। और आपके अंदर जो फ्रैगमेंट मास्कुलिन की एनर्जी होता है, जब उनकी एनर्जी आपकी तरफ आता है ना, तो आपके अंदर की भी जो मास्कुलिन एनर्जी है ना, जो फ्रैगमेंट मास्कुलिन एनर्जी होता है, उनकी एनर्जी जब आपके अंदर मर्ज होता है तो वो भी धीरे धीरे बैलेंस में आता है, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग का जो प्रोसेस होता है ना, इसी टाइमिंग में ही आप दोनों एक दूसरे से रन करते हो, या फिर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसी तरह जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उन दोनों के बीच जितना प्यार होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि आप अगर ट्विन फ्लेम से, तो आप दोनों के बीच इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, क्यों वो पर्सन आपसे भाग रहा है, तो आपकी एनर्जी की वजह से ही वो पर्सन आपसे भाग रहा है। आप दोनों के बीच इसलिए ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्योंकि
आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करिए, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछा था, जैसे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में इतनी सारे प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुआ। ओके, तो देखिए, क्योंकि आप उससे मिलने से पहले आप एक अलग सी एनर्जी में थे, आप एक अलग सी पर्सन थे, ठीक है। बट जैसे ही आप अपनी ट्विन से मिलते हो ना, तो आपकी जो एनर्जी होता है ना, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन हाई डायमेंशन में शिफ्ट होने के लिए रेडी हो रही होती है, ठीक है। तो आपकी जो बड़ी है ना, ये भी अंदर से रेडी हो रही होती है, ठीक है। तो जैसे वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आप अगर 3D में फंसे हुए होते हो, या फिर आपको आपका मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि आपको आपकी लाइफ में करना क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको ये जो जन्म मिली है ये क्यों मिली है, ये सारी बातें आपको तब मतलब आपकी माइंड में नहीं आता है, ठीक है। बट जैसे ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है, जैसे ही वो आपको पेन देता है, ट्रिगर करता है, आपसे रन कर जाता है, तो उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्टेड होकर आ जाते हो, ठीक है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना, तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी जो ओल्ड सेल्फ है ना, उसका डेथ होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है, ठीक है। जब तक आप सोल के साथ कनेक्टेड नहीं कर पाओगे, तब तक आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए ही आपको अंदर से पूरी तरह तोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो पर्सन जैसे आपकी लाइफ में आता है, आप देखोगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोगों का तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलता है, कुछ लोग अपनी करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, करियर ग्रोथ नहीं होता है, उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनकी फैमिली के साथ उनका लड़ा झगड़ा होता है। जैसे कि आज की सुबह की एक वीडियो में मैं बताई थी कि एक मास्कुलिन के साथ क्या हुआ था, ठीक है। मतलब जैसे ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, जैसे ही वो अपनी चक्रास पे काम किया, तो उनको जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है टेम्पररली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। क्योंकि जो फेमिनिन होते हैं ना, चाहे फेमिनिन्स हो या फिर मास्कुलिन हो, आपको चैलेंजेस को फेस करने के लिए ही इतने सारे प्रॉब्लम्स में आपको डाला जाता है, ताकि आप खुद उन सारी चीज़ों में गो थ्रू करके, उन सारी चीज़ों के साथ फाइट करके अपने आप को स्ट्रांग बना सके, ठीक है। नहीं तो आप देखिए, जो भी लोग इस 3D में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस नहीं है, या फिर आपने अभी तक कोई भी चैलेंजेस को फेस नहीं किया है, तो आप अगर इस जर्नी में आए हो ना, आप देखोगे कि डिवाइन आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस को क्रिएट करेगा, इतने सारे चैलेंजेस में आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। उससे जब आप गो थ्रू कर रहे होते हो ना, जब आप चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हो, तो आप देखोगे कि आपके अंदर आपकी मास्कुलिन की एनर्जी रेज होता है, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो चैलेंजेस को फेस करते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक फेमिनिन की एनर्जी में है ना, मतलब आपके अंदर बस फेमिनिन की एनर्जी है, आपकी जो मास्कुलिन एनर्जी है ना, ये पूरी तरह सप्रेस्ड है, तो इसलिए ही आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस है, ठीक है। आप अपनी लाइफ को थोड़ा एनालाइज करके देखिएगा कि वो पर्सन जब तक आपकी लाइफ में नहीं आया था ना, तो आप इन सारी चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जो मतलब होता है ना, इतने सारे जो चैलेंजेस होता है, हर्डल्स होता है, आप उन सारी चीज़ों में जाना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे जो फेमिनिन्स होते हैं ना, वो तो कुछ भी करने का उनका मन नहीं करता है, वो बस सो के अपनी लाइफ को ऐसे ही बिताना चाहते थे, ठीक है। बट जैसे ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है, जैसे उनका ट्विन उनके लाइफ में आया है, तो उनकी लाइफ पूरी तरह मतलब 360 डिग्री घूम गई, ठीक है। मतलब वो जो फेमिनिन्स है ना, जो सो के अपना लाइफ को बस ऐसे ही गुजार रहे थे, उनको बाहर जाके जॉब के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर वो अगर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो खुद के लिए उनको एक्शन लेना पड़ा। जो भी काम आपको करने से डर लगता है ना, वही सारे काम को आपको करना पड़ा, ठीक है। मतलब आप खुद देखिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आप कौन सी चीज़ों को डेवलप किया है, वही आपकी इनर मास्कुलिन की एनर्जी, ठीक है। तो आप अगर खुद के लिए एक्शन लेना सीख गए हो, खुद के लिए डिसीजन लेना सीख गए हो, आप अगर आपके अंदर की जो फियर था ना, मतलब आप अकेले में कहीं पे भी नहीं जाना चाहते थे, मतलब क्योंकि आपको डर लगता था, ठीक है। तो जो फेमिनिन होते हैं ना, मतलब वो अकेले में कहीं पे नहीं जा सकते, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, बहुत सारे ऐसे फेमिनिन्स होते हैं, वो अकेले में नहीं जाते हैं, वो अपने साथ किसी को लेके जाते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आपकी लाइफ में आपका ट्विन आता है ना, तो आप अकेले में हर जगह चले जाते हो, ठीक है। आपके अंदर की जो फियर होता है ना, ये पूरी तरह डिजल्व हो जाता है, ठीक है। एंड आप देखोगे कि आपकी जो आउटर मास्कुलिन है ना, उनकी एनर्जी जब आपके साथ मतलब आपके अंदर मर्ज हो रही होती है ना एनर्जेटिकली, उसी टाइम आपकी जो लॉजिकल माइंड है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो आप इमोशन के साथ साथ लॉजिकली भी सोचना शुरू कर देते हो, ठीक है। उसी टाइम कहीं ना कहीं आपका ईगो भी थोड़ा थोड़ा ट्रिगर होता है, ठीक है। फेमिनिन्स के अंदर ईगो भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए ही कुछ ऐसे फेमिनिन्स होते हैं ना, जब आप दोनों का सेपरेशन हो जाता
जाता है, उसी टाइम आप उस पर्सन को अपनी तरफ से मैसेज करने का आपका मन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में भी ईगो आ जाता है, ठीक है, तो आप ईगो की वजह से उस पर्सन को अपनी तरफ से मैसेज नहीं करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के बारे में अगर वीडियो बनाओ ना, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट आप लोग बस एनर्जी अपडेट सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है, और ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से, तो आप ट्विन फ्लेम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसके ऊपर तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, आप उन सारे वीडियोस को जाके देखिए। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी का जो कंप्लीट स्टोरी है ना, मतलब बबल लव फेज से लेके मोक्ष तक, आपको मतलब आपके साथ क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं अभी थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ। जैसे ही मेरी रिसर्च ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगी ना, क्योंकि देखिए मैं भी इस जर्नी की एंड पॉइंट पे हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे काम करना पड़ रहा है। तो मुझे जब अंदर से एक्सपीरियंस मिल जाएगी ना, इसको मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट स्टोरी है ना ट्विन फ्लेम्स का, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप लोग जो है, आप अपनी इनोवाक पे आगे बढ़ते रहिए। जो न्यूली अवेकेंड है ना, आप अगर इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं ना, तो वीडियोस में जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उसको एज ए गाइडेंस लेके अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अपना इनोवाक करिए, और स्पेशली आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी ये जो जर्नी है ना, आपकी जर्नी को सिर्फ आप ही अच्छे से गाइड कर सकते हो। मतलब आपका जो सोल है, आपकी सोल ही आपकी जर्नी को अच्छे से गाइड कर सकता है, ठीक है। आपकी सोल से बेटर आपको कोई और गाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपकी ही सोल की जर्नी है। आप अपनी जर्नी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना इनोवाक करिए। आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को आप अवेकन करिए, तभी जाकर आपका सोल आपको गाइड करेगा, ओके। चलिए गाइज़, जिन लोगों को वीडियो समझ में आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हो, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।